हेलो नमस्कार दोस्तों, चैन और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतिहास का बैच चल रहा है, प्राचीन इतिहास का, भारतीय प्राचीन इतिहास का। तो प्राचीन इतिहास में अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता, पाषाण युग, ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक पार्ट कर लिया है। उस बौद्ध धर्म के एक पार्ट में हमने अब तक बुद्ध का जीवन परिचय, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, बौद्ध धर्म के विचार क्या क्या है, बौद्ध संघ क्या है, या फिर बौद्ध धर्म कैसे बना, क्या उसकी परिस्थितियां रही, ये सब कुछ देख लिया था। अब इस पार्ट में हम देखेंगे, मतलब दो ही पार्ट बने हैं बौद्ध धर्म के, तो इस पार्ट में हम देखेंगे बचे हुए में क्या रह गया। चार बौद्ध संगीतियां रहेगी, जो संगीतियां बैठक हुई है उनकी, वो रह गई है। उसके बाद क्या रहता है कि जो बौद्ध धर्म के संघ है, सॉरी, जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं वो रह गए हैं। बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय कौन से है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो किस प्रकार का, कौन सा साहित्य है, बौद्ध धर्म के शिक्षक कौन हुए, बौद्ध धर्म के सम्राट कौन हुए, जो बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, इस वीडियो में यही देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ यदि आपको जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। उस पर जॉब की हर एक अपडेट दी जाती है, जैसे फार्म कब आते हैं, फार्म कैसे भरने हैं, आपको एडमिट कार्ड कब निकलते हैं किसी जॉब के, या फिर कितनी उसमें वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, या उसका पैटर्न क्या रहेगा, ये सब कुछ बताया जाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले देखते हैं बौद्ध संगीति। पहले संगीति के बारे में जान लेते हैं कि संगीति क्या है। देखिए, संगीति एक तरह की बैठक है, जैसे हमारे भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, ऐसे ही सम्मेलन है। मतलब कि बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने जो बैठकें की, जो चार मुख्य बैठकें की, वही चार संगीतियां हैं, ठीक है। उसके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उन्होंने चार बैठकें की, चार सम्मेलन किए, बड़े बड़े सम्मेलन थे वो, और उनके अध्यक्ष भी थे। उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें चार संगीतियों में यही देखिए, और चार संगीतियां वही है, ठीक है। पहली संगीति से शुरू करते हैं। नंबर एक, पहली संगीति। अब पहली संगीति के बारे में देखेंगे। पहली संगीति के अध्यक्ष कौन रहे, इसके क्या क्या काम थे, ये कहाँ स्थान गया था, और उस समय शासक कौन। ये है जी बौद्ध धर्म की पहली संगीति। पहली संगीति का स्थान था राजगिरी, बिहार। राजगिरी, बिहार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजगिरी था, राजगिरी आज भी है बिहार में। और स्थान कौन सा था, सतकर्णी गुफा। सतकर्णी गुफा, राजगिरी, बिहार, इसका स्थान था पहली संगीति का। समय क्या था, 483 ईसा पूर्व। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, बुद्ध की मृत्यु, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व जो बुद्ध की मृत्यु हुई ना, उसके बाद, उसके उपरांत इस सम्मेलन को या इस संगीति को रखा गया, ठीक है। ये बुद्ध के अनुयायियों और शिष्यों ने रखी थी, और राजगिरी बिहार में रखी थी। उसके बाद इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप नाम के बुद्ध के जो अनुयायी थे, इसके अध्यक्ष थे संरक्षक राजा। संरक्षक राजा मतलब जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा था, जो इसको थोड़ा सा धन वगैरह दे रहा था, या किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो थे अजात शत्रु। अजात शत्रु को आप जानते हैं, हर्यक वंश के थे, बिंबिसार के पुत्र थे, हर्यक वंश के राजा थे। ये आगे महाजनपद वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम। पहले महाजनपद की वीडियो नहीं की, महाजनपद की बाद में करेंगे, ठीक है। बुद्ध धर्म के तुरंत बाद महाजनपद की वीडियो आएगी, उसमें इस राजा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये याद रखना, बिंबिसार का पुत्र था ये, और ये हर्यक वंश का राजा था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य, जैसे बुद्ध की मृत्यु तुरंत बाद हुई थी ये की, तो इसका मुख्य उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों का संकलन। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कैसे, जैसे बुद्ध ने उपदेश दिए थे, लिखे तो थे नहीं, तो इसलिए बुद्ध के जो उपदेश दिए थे उनका संकलन करना। संकलन मतलब लिखना था, उनको किताब में बांध के लिखना था, मतलब बांध के रखना था। एक किताबें लिखनी थी, वो साहित्य लिखना था उस पर, और साहित्य लिख के उसको एक किताब की तरह बांधना था, ठीक है। इसको संकलन कहते हैं। संकलन से इकट्ठा करना, बुद्ध के उपदेशों को इकट्ठा करना। उसके बाद जो आनंद थे, आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के आनंद थे, उसने सूत पिटक लिखा। सूत पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है, ये इसके बारे में हम आगे बौद्ध साहित्य में पढ़ेंगे, ठीक है। सूत पिटक किसने लिखा, आनंद ने। ये आपको याद रखना है कि आनंद ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, सूत पिटक किसने लिखा, तो आनंद ने। और उपाली ने लिखा विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक तक इसके बारे में, बौद्ध संघ के नियमों के बारे में, ठीक है। बौद्ध संघ के नियम या संघ के नियम, संघ के नियम, ठीक है जी। ये सारा कुछ या तो नोट कर लीजिए, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाना, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पे जाके आपको पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पूरा मिलेगा उसमें।
जैसे स्थान हो गया राजगिरी, समय हो गया 483 ईसा पूर्व या बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे, आदमी दाय महाकश्यप। संरक्षक शासक की बात करें तो अजातशत्रु। मुख्य उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों का संकलन, मतलब की तुरंत मृत्यु हुई थी तो उसके उपदेशों का संकलन इसका मुख्य उद्देश्य था पहले संगीति का। उसके बाद आनंद ने पिटक लिखा इसमें और उपाली ने विनय पिटक लिखा, मतलब बुद्ध के जो उपदेश थे उनका संकलन आनंद ने और उपाली ने किया था। आनंद ने किस रूप में, पिटक के रूप में, और उपाली ने संघ के नियम मतलब विनय पिटक के रूप में। ठीक है, ये थी आपकी पहली संगीति। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति। दूसरी संगीति में क्या हुआ, पहले इसका स्थान था वैशाली। वैशाली आपने कई बार सुना होगा, बिहार में है ये, बिहार का एक वो था ये, मतलब जनपद था, महाजनपद था, बिहार में है ये। बिहार में कहा हुई है, मतलब मेन स्थान कहा था, बालकुराम बिहार, बालकुराम बिहार वैशाली बिहार। ठीक है, यहाँ ये इसका स्थान रहा है। समय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व। वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व पहली हुई थी, पहली। दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब कि बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी 100 वर्ष बाद हुई है। पहली हुई थी बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, ये हुई थी 100 वर्ष बाद। इसके अध्यक्ष थे सबकामी, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। पहले वाले के थे महाकश्यप, दूसरी वाली के सबकामी। संरक्षक शासक थे इसके कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से थे। शिशुनाग वंश भी आप आगे पढ़ोगे, शिशुनाग वंश। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था इसका, जैसे कि बौद्ध धर्म पुराना हो गया था, थोड़ा सा बौद्ध धर्म पुराना हो गया था और बौद्ध धर्म में बुद्ध भी रहे थे, तो इसलिए विवाद होने लगे, आपस में विवाद होने लगे संघ के नियमों को लेकर। मतलब कुछ चाहते थे, कुछ अनुयायी चाहते थे कि बुद्ध धर्म के नियम, मतलब बौद्ध धर्म के नियम बदलने चाहिए। कारण क्योंकि इतने साल हो गए हैं तो बदलाव तो कुछ ना कुछ आना चाहिए नियमों में। जैसे कि लेडीज इसमें भाग नहीं ले सकती, तो लेडीज भाग ले इसमें, बौद्ध धर्म में, बौद्ध के संघ में आ सके। तो ये नियम बदला, मतलब कि ये नियम वाले भी लोग थे। और दूसरे थे जो परिवर्तन चाहते ही नहीं थे, जो परंपरावादी थे, जो मतलब रूढ़िवादी थे। ठीक है, जो परंपरावादी थे उनको कहा जाता था थेरवादी, मतलब परंपरावादी। इनको बदलाव नहीं चाहिए था इसमें, मतलब कि बौद्ध संघ में कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था करने का, कि बौद्ध के नियमों पर, बौद्ध के जो नियम थे, संघ के नियमों पर विवाद हो गया और गुट, दो गुटों में बट गया बौद्ध धर्म। दो गुट थे, थेरवादी और महासांघिक। थेरवादी क्या थे, परंपरावादी। परंपरावादी मतलब पहले जो चल रहा है चलने दो, हमें कुछ मतलब नहीं है, मतलब वही सही है, मतलब नहीं है, नहीं वही सही है, जो पहले चल रहा है, जो बुद्ध ने बनाया था वो सही है। परंपरावादी लोग ये कहते थे, जैसे अब आज के बूढ़े या बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो चल रहा है उसे चलने दो, ये बदलाव नहीं चाहते थेरवादी। उसके बाद महासांघिक, दूसरा परिवर्तनशील, दूसरा गुट कौन सा था, वो था महासांघिक। उनकी विचारधारा थी परिवर्तनशील, मतलब जो ये चल रहा है ना इसको अब बदलाव लाओ, बदलाव लाने का टाइम है। ये थे बूढ़े व्यक्ति, मतलब ये ऐसे नहीं थे। ये मान लो कि आज के बुजुर्ग व्यक्ति और ये नई पीढ़ी महासांघिक थेरवादी बुजुर्ग व्यक्ति जो पहले की परंपरा को सही मानता है, और महासांघिक क्या है कि ये परिवर्तनशील है और आगे की आधुनिक सभ्यता को सही मानते हैं, आधुनिक बातों को सही मानते हैं, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं इसमें कि लेडीज वगैरह को भी इसमें आने की अनुमति मिले। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसका स्थान था वैशाली, बालकुराम बिहार, बिहार में है ये। समय था इसका 383 ईसा पूर्व, जैसे उसका 483 ईसा पूर्व था। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, वो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई, जब बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई। अध्यक्ष था इसका सबकामी, जिसे सर्वकामी भी कहा जाता है। संरक्षक थे कालाशोक, जैसे कि इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहे थे, कालाशोक, जो शिशुनाग वंश था। पहला था, जो पहली संगीति थी उसका था अजातशत्रु संरक्षक, और वो किस वंश से थे, हर्यक वंश से, बिंबिसार के पुत्र थे। ये थे कालाशोक शिशुनाग वंश से थे। और इसका मुख्य उद्देश्य है बुद्ध धर्म के विवादों को मिटाना, संघ के विवादों को, संघ के विवाद जो नियम से रिलेटेड है उसको मिटाना। क्योंकि बौद्ध धर्म दो गुटों में बंट गया था। दो गुट कौन से, थेरवादी जो परंपरावादी था, परंपरावादी मतलब पहले जो चल रहा है चलने दो, आज के बुजुर्ग लगा लो, और एक महासांघिक जो नई सभ्यता को या नए बातों को बौद्ध धर्म में लाना चाहते थे। ठीक है, ये महासांघिक थे जो परिवर्तनशील विचारधारा के। इसके बाद आ जाती है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति के स्थान की बात करें तो, तीसरी बौद्ध संगीति के स्थान की बात करें तो वो है पाटलिपुत्र बिहार। पाटलिपुत्र आपको पता ही है, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, पटना, ब्रैकेट में पटना कर देता हूं। तो पाटलिपुत्र पटना पुराना नाम है। पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। 250 मतलब कि 250 ईसा पूर्व हुई थी, 250 ईसा पूर्व हुई थी।
इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्त 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 मोगलीपुत्र तीस्त। ठीक है, इसके संरक्षक शासक की बात करें, मतलब प्रोटेक्ट किसने करा था, तो अशोक ने। अशोक इसके संरक्षक शासक थे, मौर्य वंश से संबंधित थे, आपको सबको ही पता है। बिंदुसार के पुत्र थे ये। और मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, मुख्य उद्देश्य तीसरी बौद्ध संगीति का था। पहली बात तो इसमें पहले दो पिटकों की रचना हो गई थी, जो पहली बौद्ध संगीति है उसमें सूत पिटक और विनय पिटक। इसमें तीसरे पिटक की रचना हुई, जैसे त्रिरत्न है इनके, त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक में एक पिटक है, दो पिटक है सूत पिटक और विनय पिटक, तीसरा पिटक है अधिनियम पिटक, अधिम पिटक, जिसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई। और इसमें बौद्ध वेद के, अंग वेद के कठोर नियम बने, मतलब कि संघ को आप छोड़ के नहीं जा सकते, संघ को तोड़ नहीं सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, सॉरी गलती से कह दिया, मतलब संघ को तोड़ नहीं सकते, संघ के भाग नहीं कर सकते आप। तो इसके कठोर नियम बने, मतलब कि वो बुजुर्ग वाली बात आ गई थी ना, कि कोई पुरानी परंपरावादी को नहीं मान रहा, नई को अपनाना चाह रहा है, तो उस पर पूर्णतः रोक लग गई। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका और मध्य एशिया तक हुआ, और किसने किया, महेंद्र और संघमित्रा ने। ये कौन थे, अशोक के पुत्र और पुत्री। अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा, श्रीलंका और मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब जो अरब के देश है, ठीक है, इसको कह सकते हैं मध्य एशिया में। और कौन थे वो जिसको भेजा, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थे, अशोक ने इन्हें भेजा था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद दोबारा देख लेते हैं इसको। स्थान था पाटलिपुत्र बिहार, समय था 250 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्त, संरक्षक शासक अशोक मौर्य वंश के थे, और मुख्य उद्देश्य था एक तो तीसरे पिटक अधिनियम पिटक का संकलन, संघ में वेद के नियम कठोर हो गए। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और मध्य एशिया गई कौन, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, ये थे मुख्य उद्देश्य से। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति देख लेते हैं कि क्या थी, चौथी और अंत की बौद्ध संगीति। उसके बाद कोई बौद्ध संगीति नहीं है। अब आगे चतुर्थ बौद्ध संगीति पर, मतलब चौथी बौद्ध संगीति, जो चौथी बौद्ध बैठक हुई थी ना, वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और कौन से अध्यक्ष थे, ये देख लेते हैं। स्थान था कुंडलवन कश्मीर। ये पहली बौद्ध संगीति थी जो बिहार से बाहर हुई थी। जो पहली हुई थी राजगिरी बिहार में हुई थी, दूसरी भी बिहार में हुई थी, वैशाली बिहार में। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो पटना बिहार में, मतलब पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। ये चौथी बौद्ध संगीति है ना, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और ये कब हुई थी, पहली बौद्ध संगीति ईस्वी की जब 0 की साल है उससे पहले हुई थी, मतलब पहली दूसरी तीसरी पहले हुई थी। और ये चतुर्थ है ना, जो ईस्वी की पहली साल के बाद हुई थी, मतलब 72 ईस्वी में हुई थी, 72 ईस्वी में, या पहली शताब्दी में। ठीक है, दूसरा इसका अध्यक्ष की बात करें तो वो वसुमित्र थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अशव घोष। अशव घोष वही अशव घोष है जिसने बुद्ध चरित लिखी है, आपकी 8वीं क्लास में आती है बुद्ध चरित। अब तो नहीं आती होगी, मेरे टाइम पे आती थी बुद्ध चरित, एक अलग किताब होती थी। तो उसमें जो अशव घोष है उसके द्वारा लिखी गई है। इसमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध का जीवन परिचय कह सकते हैं, उसके बारे में सारा कुछ है। ठीक है, अशव घोष उसके रचनाकार है बुद्ध चरित के। ठीक है, वो उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। संरक्षक शासक इसके थे कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है इसमें एक तो विभिषा शास्त्रता हुई, उसकी रचना हुई थी। उसके बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। दो संप्रदाय कौन से, तो दो गुटों में बंट गया था। दो बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए थे, कौन से, एक तो महायान, एक हीनयान। अब आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बार और देख लेते हैं कि अच्छे से याद हो जाए। जो पहली 3 संगीतियां थी वो बिहार में हुई थी, ये वाली संगीति कश्मीर में हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति है कुंडलवन कश्मीर में। समय था इसका पहले तीनों संगीतियों का करना था ईस्वी से पहले, मतलब कि 0 की साल से पहले। एक 483 ईसा पूर्व हुई, एक 383 ईसा पूर्व हुई जो दूसरी थी, और तीसरी 250 ईसा पूर्व हुई। जो ये हुई 72 ईस्वी में हुई, मतलब 0 की साल के बाद हुई है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, जो बुद्ध चरित के रचनाकार थे। संरक्षक शासक कनिष्क था जो कुषाण वंश का था, और मुख्य उद्देश्य इसका था विभिषा शास्त्र की रचना हुई जिसमें, और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। इसके बाद वो 2 संप्रदाय थे, महायान और हीनयान, और एक और संप्रदाय आया वज्रयान। ठीक है, उन संप्रदायों के बारे में अब आगे बढ़ेंगे हम। उससे पहले देख लेते हैं बौद्ध धर्म का साहित्य। बौद्ध धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य में मुख्य आ जाते हैं पिटक, जो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में मैंने पहले ही बताया था, पहला है सुत्त पिटक जिसकी रचना आनंद ने की थी, दूसरा है विनय पिटक,
जिसकी रचना उपालिनी की थी, जिसमें संघ के नियम है, और तीसरा है अधिगम पिटक। ठीक है, इन तीनों पिटक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले आ जाता है सूत पिटक। त्रिपिटक में पहला पिटक आ जाता है सूत पिटक। सूत पिटक के संकलनकर्ता की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था, वो थे आनंद। आनंद कौन थे? बुद्ध के प्रिय शिष्य। जैसे पहली बौद्ध संगीति हुई ना, उसमें इसकी रचना हुई थी। सूत पिटक की रचना कब हुई? पहली बौद्ध संगीति में। तो पहली बौद्ध संगीति आपको कमेंट में बता रही है कब हुई थी, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी। तो उस समय इसकी सूत पिटक की रचना हुई। किसने की? आनंद ने की। इसका विषय क्या था, मतलब इसमें लिखा क्या था? तो बुद्ध के उपदेश थे। तो इसमें क्योंकि वो संगीति इसलिए हुई थी कि बुद्ध के जो उपदेश है उनका संकलन करने के लिए, और उसका एक धार्मिक संवाद था। ठीक है, इसमें विशेष बात करें तो इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। किसको? सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किस ग्रंथ को कहते हैं? तो वो कहते हैं सूत पिटक को। ठीक है, इसके बाद इसे भाग आ जाते हैं। इसके 5 भाग है, जो सूत पिटक के 5 भाग है। पहला दीन निकाय, इसके 5 भाग है जिसको निकाय बोलते हैं। ठीक है, सूत पिटक के 5 भाग है जिसको निकाय बोलते हैं। पहला है दीन निकाय, दूसरा है मंजर निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, और पांचवा खुद्दक निकाय। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुने होंगे। तो इन पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनमें है क्या। देखिए, ये तो हमें पता है कि सूत पिटक में सारे के सारे उपदेश है। तो जो दीन निकाय में पहला है दीन निकाय, उसमें है लंबे उपदेश, दीन निकाय में है। मध्यम उपदेश है मंजिल निकाय में। संयुक्त निकाय में संबंध उपदेश, मतलब छोटे उपदेश, संबंध उपदेश। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख, मतलब आपने 16 महाजनपद आगे बढ़ेंगे हम, उनका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, कहते रहते थे कौन से जनपद थे। उसके बाद खुद्दाक निकाय, जो खुद्दक निकाय था, उसमें जातक कथाएं और अन्य बातें उसमें है, जो सूत पिटक का एक भाग है। तो सूत पिटक के 5 भाग है। दीन निकाय जिसमें लंबे उपदेश है, उसके बाद मंजर निकाय जिसमें मध्यम उपदेश है, संयुक्त निकाय जिसमें संबंध उपदेश है, अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। कई बार पूछा गया है ये, किस 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में है। और खुद्दक निकाय की बात करें तो खुद्दक निकाय में जातक कथा और अन्य है। ये हो गया सूत पिटक। इसके बाद ग्रंथ आ जाता है विनय पिटक। विनय पिटक का भी मैंने पहले बता दिया था। इसके संकलन करता थे उपाली। इसकी रचना भी जो इसकी ये संकलित हुआ था, ये संकलित हुआ था पहली बौद्ध संगीति में। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति में संकलन हुआ था इसका। इसका संकलन करता थे उपाली। ठीक है, जैसे कि जो सूत पिटक थे उसके संकलन करता आनंद थे, और इसके थे उपाली। इसका विषय था संघ के नियम, वो मैंने पहले बता दिया था। और जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, जो अनुयायी और अनुयायिया का थे, तो उसके आचार विचार के नियम थे इसमें। ठीक है, इसके भाग की बात करें तो इसके 3 भाग थे। सूत पिटक के थे 5 भाग, इसके थे 3 भाग। पहला भाग था इसका सूतविंगम, दूसरा था खंडक, और तीसरा था परिवार। ठीक है, ये था आपका विनय पिटक। अब अभिनव पिटक देख लेते हैं, पहले इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। ये आपका विनय पिटक है। इसके संकलनकर्ता की बात करें तो उपाली है। विषय की बात करें तो संघ के नियम है इसमें, और भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार विचार के नियम है। और इसके भाग 3 है। 3 मुख्य कौन से भाग है? सूतविंगम, खंडक और परिवार। ठीक है, आपका विनय पिटक था। अभी चलते हैं अभिधम पिटक पे। ठीक है, लास्ट वाला रह जाता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक के संकलनकर्ता की बात करें तो मोगलीपुत्र तीस्त थे वो। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस्त, मतलब ये तीसरी संगीति में हुआ, क्योंकि आपने अध्यक्ष का नाम पता है। जो तीसरी संगीति के अध्यक्ष थे वो भी मोगलीपुत्र तीस्त थे। मोगलीपुत्र तीस्त थे, मोगलीपुत्र तीस्त थे वो तीसरी संगीति के अध्यक्ष। और इन्होंने ही इन्होंने ही अभिधम पिटक की रचना की। ठीक है, किसने? मोगलीपुत्र तीस्त ने। और जो देखो, यदि टाइम की बात करें तो पहले 2 पिटक बने हैं पहली संगीति में, और जो तीसरा पिटक है वो तीसरी संगीति में बना है। पहले 2 पहली संगीति और तीसरा पिटक तीसरी संगीति। ठीक है, पहले 2 के जो संकलन करता है, पहला का आनंद, दूसरा का उपाली और तीसरा का मोगलीपुत्र तीस्त है। इसके विषय है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, सिद्धांत उनकी दार्शनिक व्याख्या करना है। मतलब कि इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या दी गई है। और इसके प्रसिद्ध भाग की बात करें तो वो है कथार वथु। कथार वथु इसका प्रसिद्ध भाग है। ठीक है, फिर वही चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 3 संप्रदायों में बट गया। अब ये थे त्रिपिटक बौद्ध धर्म के। इसके बाद कुछ
और भी ग्रंथ रह जाते हैं, उन ग्रंथों को अब देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में और कौन से ग्रंथ है, मतलब मुख्य ग्रंथ है वो आ सकते हैं पेपर में, इसलिए करा रहा हूं। देखिए त्रिपिटक के बाद ये कुछ अन्य ग्रंथ रह जाते हैं बौद्ध धर्म के, ये अन्य ग्रंथ भी देख लेते हैं, मतलब कुछ रहे हुए ग्रंथ देख लेते हैं जो जरूरी तो है, पेपर में तो आ सकते हैं आपके, मगर त्रिपिटक का भाग नहीं है, मगर बौद्ध साहित्य का भाग है ये, इसलिए आपको याद रखना है कि ये ग्रंथ भी आपको याद करने हैं, ठीक है। ये कुछ 6 ग्रंथ है, मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो लिया, बाकी मैंने छोड़ दिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। 6 कर लीजिए और 3 वो कर लीजिए, यही बहुत है आपके लिए, इससे अलग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत साहित्य में। अल्लाह जातक कथाएं, जातक कथाएं में जो महात्मा बुद्ध थे उसके पिछले जन्मों के 547 काल्पनिक कहानियां हैं इसमें, मतलब कि पिछले जन्मों की कहानियां है, काल्पनिक है वो, मतलब कुछ ऊट पटांग लिखा हुआ है, जैसे कि बुद्ध को किसी में भगवान दिखा दिया, किसी में कुछ दिखा दिया, किसी में किसी चीज का रूप दिखा दिया, किसी चीज का रूप दिखा दिया। तो जातक कथाएं क्या है, पिछले जन्मों की 547 काल्पनिक कहानी है, 547 आपको याद रखना है, काल्पनिक कहानी कितनी, 547। उसके बाद आ जाती है मिलिंद पनो, मिलिंद पनो भी एक ग्रंथ है, ये ग्रंथ किस चीज से रिलेटेड है, जो यूनानी राजा थे मिनांडर, मिनांडर राजा थे यूनान के, ग्रीक के, जिसको बौद्ध धर्म में मिलिंद भी बोला जाता है। और एक था बौद्ध भिक्षु नागसेन, नागसेन बौद्ध भिक्षु था, उसके बीच का धार्मिक संवाद है इसमें मिलिंद पनो में, ठीक है। धार्मिक संवाद कैसे, जैसे बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत इसमें लिखी हुई है मिलिंद पनो में, किसकी, एक तो यूनानी राजा मिनांडर जिसको मिलिंद कहा जाता है बौद्ध धर्म में, और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन की, नागसेन और मिनांडर की, ठीक है, किसमें, मिलिंद पनो में। उसके बाद बुद्ध चरित, बुद्ध चरित मैंने पहले ही बता दी थी, असफ घोष ने ये लिखी थी। असफ घोष कौन थे, मैंने पहले बताया था, असफ घोष से जो चौथी बौद्ध संगीति हुई ना उसके उपाध्यक्ष, ठीक है, असफ घोष, असफ घोष, असफ घोष ने बुद्ध की जीवनी लिखी थी, जिसको बुद्ध चरित बोला जाता है, बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है इसको, बुद्ध चरित को, ठीक है। उसके बाद ग्रंथ आ जाता है महावंश और दीपवंश, इसमें श्रीलंका का इतिहास और बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन है, किसमें, महावंश और दीपवंश में। एक तो श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताया गया है और एक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में वहां वर्णन किया गया, वहां का वर्णन है, ठीक है। बौद्ध धर्म कैसे श्रीलंका में फैला और बौद्ध धर्म श्रीलंका इतिहास क्या रहा, ये महावंश और दीपवंश में। फिर है मध्यमिक कारिका, मध्यमिक कारिका ये नागार्जुन ने लिखी है और इसमें शून्यवाद का सिद्धांत है। मध्यमिक कारिका आपको याद रख लेनी है, नागार्जुन ने लिखी है ये और इसमें शून्यवाद का सिद्धांत है। उसके बाद विशुद्धि, विशुद्धि के ग्रंथ है, इसकी रचना बुद्ध घोष ने की और इसमें खास क्या है, तो ये हीनयान एक संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, हीनयान, अब आगे बढ़ेंगे संप्रदाय भी, 3 संप्रदाय है, महायान, हीनयान और वज्रयान, वो तीनों संप्रदाय अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीनयान का विश्वकोश कहा जाता है, हीनयान का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आपको कमेंट में यह बताना है कि बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किस ग्रंथ को कहा जाता है, ठीक है। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसका कमेंट का खुद रिप्लाई दूंगा, और जिसका गलत होगा भाई साहब तैयारी सही से कर लीजिए, वीडियो सही से देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय, 3 संप्रदाय थे, महायान, वज्रयान और हीनयान, वो देखते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना उसके बाद बौद्ध धर्म कुछ संप्रदाय में बंट गया था, मतलब मुख्य संप्रदाय थे हीनयान और महायान, और आगे चल के एक नया संप्रदाय और आया वज्रयान। अब उनके बारे में देखेंगे, ये 3 संप्रदाय थे जिसमें बौद्ध धर्म बटा था। पहला था हीनयान, पहला था हीनयान, दूसरा था महायान और तीसरा था वज्रयान, ठीक है। ये वज्रयान नहीं है, वज्रयान, वज्रयान, ठीक है। ये 3 तरह के संप्रदाय में बट गया था। इन 3 तरह के संप्रदायों की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। अब पहला आ जाता है हीनयान। हीनयान के शाब्दिक अर्थ की बात करें, मतलब अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है निम्न मार्ग, तो निचला मार्ग या प्राचीन परंपरा, जिसको थेरवाद भी बोला जाता है। थेरवाद आपने कहीं सुना होगा, जैसे परंपरावादी लोग, मैंने पहले ही पढ़ाया था ये संगीति में, कि जो परंपरावादी लोग थे उनको थेरवादी बोला जाता था, तो इस हीनयान को थेरवाद भी बोला जाता है। थेरवाद, थेरवाद जो परंपरावादी लोग है, जो बुद्ध ने जो चुना था वही सही मानते हैं, मतलब बुद्ध लोग जैसे करते हैं आज के टाइम पे, ऐसे मतलब निम्न मार्ग इसका अर्थ है और प्राचीन परंपरा इसका अर्थ है, और ये लोग रूढ़िवादियों को मानने वाले लोग हैं, हीनयान को जो मानते हैं। इनकी मुख्य विशेषता थी, ये बुद्ध को मार्गदर्शन मानते थे, मतलब बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते थे, एक संत की तरह मानते थे, मार्गदर्शन मानते थे जो इन्हें रास्ता दिखा सकता था। उसके बाद ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे,
हीनयान संप्रदाय की भाषा थी पाली और इसका प्रसार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस देश में हुआ। ठीक है, ये इस देश, इन देशों में ये धर्म फैला, जो बौद्ध धर्म का इन यान संप्रदाय है ना, तो इन देशों में फैला श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, जो इसका अर्थ है वो परंपरावादी लोग हैं। ये बुद्ध को एक मार्गदर्शन मानते हैं, तो संत मानते हैं, भगवान नहीं मानते। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। भाषा इनकी पाली है और इनका जो प्रसार हुआ इस धर्म का श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है महायान। महायान का जो शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। पहले वाला क्या था, निम्न मार्ग हीनयान का, और इसका महायान का है उत्कृष्ट मार्ग, मतलब बढ़िया मार्ग। उसके बाद बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। हीनयान वाले बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते, वो मार्गदर्शक मानते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं महायान वाले। हीनयान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। मतलब ये कि मूर्ति पूजा करते हैं महायान के जो अनुयायी है, महायान संप्रदाय के। बोधिस्तव पर जोर देते हैं, बोधिस्तव जैसे दूसरों का कल्याण करने पे जोर देते हैं ये महायान संप्रदाय वाले। इनकी भाषा संस्कृत है। जो महायान संप्रदाय की भाषा है ना, वो संस्कृत भाषा है और हीनयान संप्रदाय की पाली भाषा है। ठीक है, इनका प्रचार चीन में, जापान में, कोरिया में, तिब्बत में, नेपाल में और वियतनाम में हो। तो आजकल का जो बौद्ध धर्म देख रहे हो, तो चीन, जापान या फिर नेपाल वगैरह में, तो वो किसका एक रूप है, महायान का एक रूप है। और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में किसका रूप है, हीनयान का रूप है। फिर एक संप्रदाय आ जाता है बौद्ध धर्म का, वज्रयान। वज्रयान का जो उदय हुआ, इसका उदय तो हो गया था, इन दोनों संप्रदायों का उदय हो गया था पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में हो गया था दोनों संप्रदायों का उदय। और जो वज्रयान का है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में जाके हुआ, मतलब कि 800-900 साल बाद। इसका मुख्य आधार था जादू टोना तंत्र विद्या आदि करते थे। मतलब इसके जो इस संप्रदाय के अनुयायी थे वो जादू टोना तंत्र विद्या वगैरह करते थे। इनकी देवी थी तारा देवी, आज भी है ये धर्म, इनकी देवी तारा देवी मानी जाती है। और इसका मुख्य केंद्र है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये इसका मुख्य केंद्र था वज्रयान का। और बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण भी ये वज्रयान रहा, क्योंकि बौद्ध धर्म उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था, वैदिक धर्म, उससे अलग ही इसलिए हुआ था क्योंकि वो अंधविश्वास में नहीं मानता था, और इसमें अंधविश्वास आ गया था वज्रयान में, इसलिए बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बना। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में मुख्य बातें थी। पहले हीनयान थेरवाद है, मतलब कि पुराना पारंपरिक लोग है, इसमें पारंपरिक बातें मानते हैं। बुद्ध को ये मार्गदर्शक मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद पाली भाषा है और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस देश में इनका प्रसार हुआ। उसके बाद महायान की बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है, मतलब कि उपरला मार्ग है, ऊपरी मार्ग है। बुद्ध को ये ईश्वर मानते हैं, बुद्ध को साक्षात ईश्वर ही मान लिया इन्होंने, महायान वालों ने। मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं ये। और ये हीनयान वाले क्या करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, उसके जो बुद्ध के चिन्ह स्तूप वगैरह है या फिर उसके अवशेष हैं बुद्ध के, तो उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये बौद्धिस्ट में मानते हैं महायान वाले, मतलब दूसरों के कल्याण करने पर जोर देते हैं। इनकी भाषा संस्कृत है और हीनयान की भाषा पाली है। और सार इसका हुआ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, नेपाल और वियतनाम में। ठीक है, उसके बाद वज्रयान का उदय 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ और हीनयान और महायान का उदय पहली शताब्दी में हुआ। आधार इसका जादू टोना तंत्र विद्या वज्रयान का, इसलिए ये बौद्ध धर्म के जो पतन का कारण है। इसकी देवी है तारा देवी और प्रमुख केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार। ठीक है, ये थे बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के मुख्य कारण। ठीक है, एंड में वो आ जाते हैं, कुछ बातें बीच में रह जाती है, उसको आप पीडीएफ में से पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो पहले लंबी हो चुकी है, नहीं तो तीसरा पार्ट और लाना पड़ेगा इसका। तो उसके शिष्य रहेंगे, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ बौद्ध धर्म के जो मुख्य केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये रह गए। इसके किसने बनाया और कहाँ है ये, कहाँ था ये, तो उसके बारे में पीडीएफ में दे रखा है। उसके बाद बौद्ध धर्म के कुछ संरक्षण जो मैंने पहले पढ़ा दिए, संरक्षक राजा, तो वो रह गए हैं, वो आप पीडीएफ में से पढ़ लेना। उसके बाद बौद्ध धर्म के पतन के कारण देख लेते हैं और फिर ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो बौद्ध धर्म के पतन के मुख्य कारण रहे वो उदय कारण से कुछ मिलते जुलते, जैसे कि उदय क्यों हुआ था कि जो वैदिक धर्म है या हिंदू धर्म है उसमें ज्यादा अंधविश्वास बढ़ गया था, उस कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। उसके कारण लोग इस धर्म में आए थे। दूसरी
जो उसकी भाषा थी हिंदू धर्म की, वो संस्कृति जो लोगों को कठिन लगती थी और आम लोगों की भाषा थी पाली, इसलिए उस भाषा में जो धार्मिक ग्रंथ पढ़े नहीं जाते थे और पाली भाषा में आसानी से लोग पढ़ सकते थे, इसलिए भी इस धर्म में आए। तो इनका नाश होना मतलब भाषा बदल जाना और जो अंधविश्वास है दोबारा आ जाना बौद्ध धर्म में, तो उस कारण से मुख्य इसका पतन के मुख्य कारण यही है। बाकी ये 6 कारण दिए हैं, ये 6 कारण देख लेते हैं। पहला कारण नैतिकता में गिरावट। नैतिकता में गिरावट कैसे? जैसे शराब आदि और तंत्र विद्या का होना, मतलब कि शराब पीना लोगों का क्या करने लगे थे कि बौद्ध भिक्षु संघ में शराब पीने लगे थे, तो इससे भी नैतिकता में गिरावट आई और बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना है। दूसरा भाषा परिवर्तन, जैसे मैंने बताया था कि लोग संस्कृत को छोड़ के पाली भाषा में आए थे, पाली भाषा बौद्ध धर्म की और आसान भाषा इसलिए लोगों की भाषा थी, इसलिए बौद्ध धर्म में आए थे। मगर जो महायान है, महायान वो दोबारा संस्कृत में चला गया, मतलब उसकी भाषा संस्कृत होगी, पाली से संस्कृत होगी दोबारा, और संस्कृत होने के कारण ज्यादातर जो संस्कृत में लिखे जाने के कारण बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण यह भी बना, इसका पतन हुआ बौद्ध धर्म का। उसके बाद अंधविश्वास का बढ़ जाना, जिस अंधविश्वास को हिंदू धर्म में छोड़ के आए थे लोग कि अंधविश्वास छोड़ के हम बौद्ध धर्म में आ गए और बौद्ध धर्म में कोई अंधविश्वास नहीं होगा, तो उसमें एक अलग संप्रदाय बन गया वज्रयान, जिसमें जादू टोना वगैरह अंधविश्वास वगैरह या फिर अलग टोने टोटके वगैरह किए जाते थे, तो इसलिए वज्रयान का आना और मूर्ति पूजा का आना, मूर्ति पूजा आना ये भी अंधविश्वास है, ठीक है। इन दोनों का आना भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत गलत साबित हुआ और ये अंधविश्वास ही इसके पतन का कारण बना, पतन का एक मुख्य कारण रहा। फिर हिंदू धर्म में सुधार हो गया, मतलब हिंदू धर्म की कमियों को देखकर लोग वहां से जा रहे थे, बौद्ध धर्म में जा रहे थे, तो ये भी हिंदू धर्म में ही सुधार हो जाएगा। जैसे कि अपने देश में विकास हो रहा है, मतलब अपने देश में विकास हो, अपने देश में अच्छी सड़कें हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी सारा कुछ हो और कमाने के साधन भी अच्छे हो, तो बाहर जो लोग एनआरआई वगैरह कमाते हैं तो वो अपने देश में आ जाएंगे, ठीक है। यदि अपने देश में सुधार हो जाए, अच्छी इनको पे मिलने लग जाए, अच्छा सारा कुछ मिलने लग जाए, रोजगार मिलने लग जाए, तो अपने देश में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में सुधार होने के कारण बौद्ध धर्म से लोग वापिस इसमें आने लगे, हिंदू धर्म में आने लगे और ये पतन का कारण बने। और हिंदू धर्म में सुधार किसने किए? वो शंकराचार्य ने किए, ठीक है। फिर एक कारण था इसका संरक्षण की कमी। संरक्षण की कमी कहते हैं कि बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलता है राजाओं के द्वारा, जैसे अशोक के द्वारा, काला अशोक के द्वारा, या फिर वो अजातशत्रु बिंबिसार के द्वारा जो संरक्षण मिलता था, वो संरक्षण राजपूत राजाओं के द्वारा, मतलब कि पहले जो राजा थे अशोक वगैरह या पहली शताब्दी के राजा थे या पहले शताब्दी से पहले के राजा थे, गुप्त वंश के राजा थे, वो बौद्ध धर्म को थोड़ा बहुत, मतलब कि जो पहले शताब्दी से पहले के राजा थे वो बौद्ध धर्म को अच्छा संरक्षण देते थे, तो गुप्त वंश के तो ठीक ठाक संरक्षण देते थे। मगर जो राजपूत राजा थे, राजपूत राजाओं ने संरक्षण बिल्कुल देना बंद कर दिया। इस कारण भी संरक्षण की कमी के कारण उनपे हमले वगैरह होने लगे, उनपे धन जुटाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, तो इसलिए उनके बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बना इंडिया में। उसके बाद जो सबसे एंड का कारण था वो था विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण कैसे? जैसे एक मिहिर कुल हुण राजा था, हुण राजा, हुण आगे पढ़ेंगे हम, हुण राजा था मिहिर कुल, मतलब मिहिर कुल इसका नाम था, हुण इसका वो राजवंश था, वो हुण राजवंश से था मिहिर कुल राजा। उसने बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, तो वो बोधि वृक्ष ही कटवा दिया। इससे थोड़ी सी बौद्ध धर्म में वो डर का माहौल फैल गया, इस कारण भी बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बना है। और दूसरा विदेशी आक्रमण था, जो बिख्तार खिलजी एक मुस्लिम शासक था, उसने नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसको नष्ट कर दिया था। और जो दूसरा विदेशी आक्रमण था वो बिख्तार खिलजी ने किया था। बिख्तार खिलजी कौन था? एक मुस्लिम शासक था जिसने नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसको नष्ट कर दिया था। उसको नष्ट करने के कारण बौद्धों में डर फैल गया था। बौद्धों की एक मुख्य मतलब की यूनिवर्सिटी होती थी नालंदा, नालंदा में बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ थे, इस कारण बहुत सारा उनका साहित्य भी नष्ट हो गया इसमें। इस कारण से भी बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण ये रहा, ठीक है। ये 6 मुख्य कारण: नैतिकता में गिरावट, शराब आदि पीना, भाषा परिवर्तन, पाली संस्कृत हो गई थी, अंधविश्वास का बढ़ जाना, जैसे वज्रयान में जादू टोना मूर्ति पूजा आ गए थे, हिंदू धर्म में सुधार हो गया जो शंकराचार्य ने किया था, संरक्षण में कमी आ गई थी, राजपूत राजाओं ने कोई संरक्षण नहीं दिया था, और विदेशी आक्रमण हो गए थे, जैसे मिहिर कुल जो पूर्ण शासक था उसने बोधि वृक्ष कटा दिया था और बिख्तार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये था बौद्ध धर्म। आगे पढ़ेंगे महाजनपद। अब करते हैं इस वीडियो को यही समाप्त।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ यदि आपसे कोई जॉब से जुड़ी अपडेट चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल जॉब एनालिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जैसे कि हर एक वीडियो में पूछते हैं हम, एक क्वेश्चन है आज के लिए आपका, जिसका उत्तर भी आपको कमेंट में देना है कि पहली बौद्ध संगीति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, जिसका उत्तर सही होगा उसका रिप्लाई मैं खुद दूंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। अब दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।